नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। नवादा के कौशल यादव नीतीश कुमार के बेहद विश्वस्त माने जाते थे, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस अथॉरिटी के साथ अब वे राजद की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजद के लिए नवादा की 5 सीटें जीत कर तेजस्वी को देंगे, उससे पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव ने कितना भरोसे में कौशल यादव को लिया है और किस तरह से कौशल यादव का जेडीयू छोड़कर तेजस्वी के साथ आना नवादा की कई सीटों पर चुनावी समीकरण को बदल देगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, कौशल यादव कभी आरजेडी में ही हुआ करते थे, लेकिन फिर वो चले गए जेडीयू के साथ, क्योंकि वहाँ पर रामशरण यादव का बहुत दबदबा था पहले, और उन्हीं के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और आपस में ही ये टकराते रहते हैं। तो फिर बहुत दिनों से जेडीयू के साथ थे कौशल यादव, और कौशल यादव तो नीतीश कुमार के इतने भक्त थे कि बेगूसराय के आसपास कहीं मुझे याद रही है घटना कि कहीं लोगों ने हंगामा किया था नीतीश कुमार के कार्यक्रम में, तो उन्होंने अपने बॉडीगार्ड का स्टेनगन लेकर गोली चलाना शुरू कर दिया था। तो सोचिए, मैंने बॉडीगार्ड बन गए थे नीतीश कुमार के, तो बहुत प्रिय थे। और कौशल यादव की 2 शादी है, 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी जेडीयू में रहती है तो एक आरजेडी में रहती है। शुरू से मैंने देखा है। एक पत्नी साधारण महिला है, दूसरी पत्नी एथलीट है। तो दोनों किसी एक आरजेडी में एक जेडीयू में हमेशा रही है। और कौशल यादव बहुत दिनों से जेडीयू में थे और जेडीयू के कद्दावर और दबंग नेता माने जाते थे। हालांकि कुछ दिनों से वो राजनीतिक सीन से गायब थे, कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, एक्टिव नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन अब चुनाव आ गया है तो एक्शन में आ गए हैं। और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को नवादा की 5 सीटें जीत कर दे देंगे। उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि हमारे नेता अब तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार नहीं है। तो नीतीश कुमार को अब तक नेता मानने वाले कौशल यादव ने अब तेजस्वी यादव को अपना नेता बताना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके की जो भी 5 सीटें हैं वो तेजस्वी यादव की झोली में जिता कर डालेंगे। अब ज़रूर कोई बात हो गई होगी तेजस्वी यादव के साथ, फाइनल डील हो गई होगी, तभी ऐसा ऐलान किया है। अब औपचारिक रूप से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और करके आरजेडी में जाने का ऐलान करने वाले हैं। अभी तो आरजेडी में है नहीं, वो जेडीयू में ही है। कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने भाषण के दौरान ये ऐलान कर दिया कि हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं और यहाँ की 5 सीटें उनकी झोली में डालेंगे जीतकर। तो अब तो औपचारिक, इसके बाद क्या बच जाता है? अब क्या, अब कुछ नहीं बच जाता है, फिर भी एक औपचारिक ऐलान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौशल यादव ने नीतीश कुमार का साथ क्यों छोड़ दिया। तो देखिए, पहले यादव बीजेपी को भी वोट देते थे, जेडीयू को भी देते थे और आरजेडी को भी देते थे। आरजेडी को ज़्यादा देते थे, बीजेपी जेडीयू को कम देते थे, लेकिन जहां उम्मीदवार यादव होता था वोट मिलता था। लेकिन इस बार बहुत गोलबंद है यादव, वो किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और इस बार शायद ही दूसरे दलों के यादव नेताओं को भी वोट देंगे, क्योंकि मन बना लिया कि इस बार भाई आरजेडी को जिताना है, तेजस्वी को सीएम बनाना है। तो ये लगा होगा उनको, कौशल यादव को, कि भाई अब फ़ायदा क्या होगा जब उनके समर्थक ही नहीं चाहते हैं कि जेडीयू के साथ रहे हैं, वो चाहते हैं कि नहीं तेजस्वी ही सीएम बने, तो अब वहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो शायद उन्होंने मजबूरी में ये फैसला लिया होगा, क्योंकि बहुत दबंग नेता माने जाते हैं वो। कई बार जेल में भी रहे, जेल से भी अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाते रहे। उनकी पत्नी भी बहुत दबंग नेता है और एक पत्नी तो एथलीट है, तो बहुत समझदार है। और दोनों दूसरे, एक आरजेडी में एक जेडीयू में हमेशा रही हैं। तो अब लगता है कि कौशल यादव जाएंगे तो दोनों पत्नियों को भी लेकर जाएंगे, तो कौशल यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब पता नहीं केस मुकदमा का क्या हाल है, अभी वो लड़ सकते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है। लेकिन 2 पत्नियां तो लड़ेंगे चुनाव, और 2 पत्नियां लड़ेंगी, कौशल यादव जोर लगाएंगे तो उस इलाके में उनका प्रभाव तो है ही, तो तेजस्वी यादव को फ़ायदा भी मिल सकता है। तो जेडीयू के लिए एक तगड़ा झटका माना जा सकता है। तो नवादा में कितना नुकसान हो सकता है? कौशल यादव ने जो ऐलान कर दिया है कि नवादा की 5 सीटें जीतकर इस बार तेजस्वी यादव को दे देंगे, तो क्या इतना प्रभाव है कौशल यादव का वहाँ की 5 सीटें जीत कर दे देंगे? नहीं, एक ज़माने में उनका प्रभाव हुआ करता था। मैंने कहा ना कि रामशरण यादव एक बड़े नेता हुआ करते थे, सांसद भी थे वो, उन्हीं के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन वहाँ पर आरजेडी में तो ये आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी में अब इनके आने के बाद
दूसरे दबंग नेता आरजेडी के, वो तो जेडीयू का रुख कर सकते हैं। राजवल्लभ यादव बहुत प्रभावशाली हैं, पैसे से भी और जनबल से भी, तो कौशल से किसी मायने में कमज़ोर नहीं है। और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने खेला कर दिया था, उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार का साथ नहीं देकर अपने भाई को खड़ा कर दिया था चुनाव मैदान में, और आरजेडी की हार हुई। तो कौशल यादव अगर जेडीयू छोड़कर आरजेडी में जाएंगे तो राजवल्लभ यादव जेडीयू में आ सकते हैं, वो तो पहले ही खेल बिगाड़ चुके हैं आरजेडी का। तो दोनों दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती हैं। तो कौशल यादव जो दावा कर रहे हैं कि 5 सीटें दे देंगे झोली में, इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक आएगा मजबूत आदमी तो दूसरा मजबूत आदमी चला जाएगा। तो लेकिन ठीक है, ये बड़ी घटना है, कौशल यादव के आने से फ़ायदा तो होगा ही। अब कितना फ़ायदा होगा ये तो चुनाव बताएगा। तो कौशल यादव के आने से फ़ायदा होगा राष्ट्रीय जनता दल को, लेकिन जिस अथॉरिटी से बोल रहे हैं कौशल यादव, उससे यह पता चलता है कि तेजस्वी यादव से उनकी क्या बातचीत हुई होगी और तेजस्वी यादव ने कितना भरोसे में लिया होगा, क्योंकि वे अथॉरिटीज़ के साथ बोल रहे हैं कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल में जाने के बाद क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, कैसे नवादा में मजबूत किया जाएगा और कैसे नवादा की 5 सीटें जीती जाएगी। तो अब आपको क्या लगता है कि कौशल यादव के आरजेडी में जाने से, तेजस्वी यादव के साथ जाने से आरजेडी को कितना फ़ायदा होगा नवादा में? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।